नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। कार्तिक महात्म की जय। कार्तिक महात्म का 16वां अध्याय। श्री राजा पृथुग ने कहा, नारद जी, यह तो आपने महाप्रभु शंकर की बड़ी अद्भुत कथा सुनाई है। कृपया करके आप यह बताइए कि उस समय राहु उस पुरुष से छूटकर कहाँ गया। जब राजा पृथुग ने देवर्षि नारद से ऐसा प्रश्न पूछा तो देवर्षि नारद ने कहा, उससे छूटने पर वह बर्बरिक नाम से विख्यात हो गया और मानो नया जन्म पाकर उसने अपने आप को धन्य माना तथा वह धीरे धीरे जलंधर के पास गया। वहां जाकर उनसे शंकर की चेष्टा कही। उसे सुनाकर दैत्यराज को बड़ा क्रोध आया और उसने सब दैत्यों को सेना सजाने की आज्ञा दे दी। कालनेमी, शुंभ निशुंभ आदि सभी महाबली दैत्यों तैयार होने लगे। एक से एक महाबली दैत्य करोड़ों की संख्या में निकलकर युद्ध के लिए संबंध हो गए और महाप्रतापी सिंधु पुत्र शिव जी से युद्ध के लिए निकला। उसके आगे महिषासुर, शुक्राचार्य और चिन्ह सिर और राहु हुआ। फिर तो उसी समय जलंधर का मुकुट खिसक कर पृथ्वी पर गिर पड़ा। आकाश में घोर मेघ छला और बड़े अशुभ गुण हुए। उधर इधर इंद्र सब देवताओं ने एकत्र होकर कैलाश पर्वत पर जाकर शिव के पास पहुंचकर सारा वृत्तांत कहा और यह भी कहा कि आपने जलंधर से युद्ध करने के लिए जो भगवान विष्णु को भेजा था वह तो उनके वशीवाती हो गया है और तथा लक्ष्मी सहित जलंधर के अधीन होकर उसके घर में निवास करते हैं। अब देवताओं को भी उनके यहाँ निवास करना पड़ रहा है। अब वह सागर पुत्र आपसे युद्ध करने के लिए आ रहा है। ऐरावत, आप उसे मारकर हमारी रक्षा कीजिए। देवताओं से यह सब कुछ सुनकर शंकर जी ने भगवान विष्णु से पूछा, हे ऋषिकेश, युद्ध में आपने जलंधर का संहार क्यों नहीं किया और बैकुंठ को छोड़कर आप उसके घर में कैसे चले गए। यह सुनकर भगवान विष्णु ने हाथ जोड़कर निमनता पूर्वक शंकर से कहा, उसे आपका अंशवे लक्ष्मी का भाई होने के कारण नहीं मार पाया। वह बड़ा ही वीर है, वह देवताओं से अजय है। मैं सत्य कहता हूँ कि उसे कोई भी नहीं मार सकता है। इस पर मुदुक होकर मैंने स्वयं ही उसके घर में रहने का वर दे दिया और इसी कारण मैं उसके घर में रहता हूँ। हे सूर्यवन विष्णु, आप यह क्या कहते हैं? उस दैत्य जलंधर को मैं अवश्य ही मारूंगा, कुछ भी संदेह नहीं है। अब आप सब देखो देवताओं, जलंधर को मेरे द्वारा मारा हुआ ही जानकर अपने स्थान को जाइएगा। जब शंकर जी ऐसे कहकर सब देवताओं संदेश रहित होकर अपने स्थान को चले गए, ठीक उसी समय पराक्रमी जलंधर अपनी विशाल सेना के साथ कैलाश पर्वत को घेर कर सिंहनाद करने लगा। दैत्यों
के नाद और कोलाहल से शिव जी क्रोध हो गए और उन्होंने अपनी नंदी आदि गणों को उसके साथ युद्ध करने के लिए आज्ञा दे दी। कैलाश पर्वत के समीप भीषण युद्ध हुआ। दैत्य अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र बरसाने लगे। मेरे मृदुल शंख और तीरों तकु हाथी घोड़े और रथों के शब्द से पृथ्वी कांपने लगी। युद्ध में कटकर मारे हुए हाथी घोड़े और पैदलों पर पहाड़ ऐसा रह गया जिससे कि युद्ध भूमि और आग्रमय हो गया। दैत्यों के आचार्य श्री शुक्राचार्य जी अपनी मृत संजीवनी विद्या से सब देवताओं को जिलाने लगे। यह देखकर शिवगण व्याकुल हो गए और वहां से उसके पास जाकर सारा वृत्तांत सुनाया। उसे सुनकर भगवान रुद्र ने क्रोध में सीमा ना रही। वह अपने भयंकर रूप से दिशाओं को प्रज्वलित करने लगे। फिर तो उस समय उनके मुख से एक वाणी भयंकर कन्या उत्पन्न हुई जिसके दोनों जंघाएं ताल वृक्ष समान थी। वह युद्ध भूमि में जाकर सब असुरों को चबाने करने लगी। तब युद्ध भूमि में इस प्रकार विचलित हुए वह शुक्राचार्य जी समीप पहुँच और उन्हें शीघ्र ही अपने आदर में विलुप्त कर लिया। फिर स्वयं ही अंतर्ध्यान हो गए। शुक्राचार्य के गुप्त हो जाने पर दैत्यों का मुख मलिन हो गया और वह युद्ध भूमि को छोड़कर भागने लगे। इस पर उसने शुंभ निशुंभ और कालनेमी आदि सेनापतियों से अपने भागते हुए वीरों को रोककर शिवगण पर बड़ी कठिनता प्रहार करना आरंभ कर दिया। ऐसा ही शिव जी के नंदी आदि वीर गणों ने भी, जिन्होंने गणेश और स्वामी कार्तिकेय जी के अपने गणों को रोक कर दैत्यों से भीषण युद्ध करना आरंभ कर दिया। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।